हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम के अंदर सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। सेमीकंडक्टर दोस्तों जनरली ये एक मॉडरेट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आप इजीली क्वेश्चन इससे कर लोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी बच्चे आप दिल्ली पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1 का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, अपने ग्रुप में दोस्तों जरूर बताओ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल @PES214 पे ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, ठीक है। जो भी आपका डाउट होगा उन सभी का समाधान करा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम जानते हैं, आज हम जो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में देखेंगे। सेमीकंडक्टर होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से बनता है दोस्तों, मतलब हमारा पीएन जंक्शन क्या होता है, ठीक है। पीएन डायोड क्या होता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। अगर जो मान लो आपसे नॉर्मली आता है डिफाइन सेमीकंडक्टर, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, ठीक है। देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों, जो ना ही तो क्या होता है पूरा कंडक्टर होता है और ना ही पूरा नॉन कंडक्टर होता है, यानी कि ये एक तरीके से ये बीच का मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम सेमीकंडक्टर के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर कैन बी प्योर एलिमेंट सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों, प्योर एलिमेंट, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। और कंपाउंड फॉर्म में भी ये मिलता है, ठीक है, जैसे कि गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया, कैंडियम हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों, इसके कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा तो दो दो इसमें क्या होंगे, दो मेटल क्या होगा इसके अंदर मिला होगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर तो वो क्या बनेगा, वो सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सेमीकंडक्टर क्लियर होगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, नहीं तो पूरा कंडक्टर होता है और नहीं तो क्या होता है पूरा ही इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की उस जो कंडक्टिविटी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, सेमीकंडक्टर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन हो गया दोस्तों, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ये सारे कैसे सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो दो टाइप के होते हैं दोस्तों, क्या होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और क्या होता है दोस्तों, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए इनसिंट्रिक सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों, इनसिंट्रिक सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड अ प्योरेस्ट फॉर्म। ये क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से सेमीकंडक्टर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि नेचुरली अकर करता है। फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर बिकॉज देयर इज नो डोपिंग, इसके अंदर कोई डोपिंग नहीं करा जाता। अब जनरली दोस्तों डोपिंग क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, किसी भी एक मेटल के अंदर हम दूसरे मेटल को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। मेटल डोपिंग मेथड इन्वॉल्व नो, देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई यहाँ पे डोपिंग मेथड इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। हेंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड द अनडोप्ड, इसको किसके नाम से जानते हैं, अनडोप्ड के नाम से हम जानते हैं। और आई टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई डोपिंग नहीं करा जाता, ठीक है। इसे हम आई टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड डॉप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। एक कैसा होता है दोस्तों, डॉप्ड फॉर्म होता है, इसके अंदर क्या जाता है, डोपिंग करी जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डोपिंग मेथड इन्वॉल्व हियर, बिकॉज इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर जो हम किसी सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करते हैं तो क्या बढ़ेगा दोस्तों, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए क्या करते हैं हम उसके अंदर डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या करता है, बनता है हमारा क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो कि आप पीएन डायोड के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एन टाइप क्या होता है सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, तो जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज अ डिस्क्राइब एज द टाइप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी क्या है दोस्तों, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टाइप है। डॉप्ड विद द पेंटावेलेंट, किसके साथ में से डॉप किसके साथ में मिलाते हैं, एक पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ में, ठीक है। पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है, हैविंग वैलेंसी 4, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है, ठीक है। वही मेटल क्या करता है, इसके साथ में मिलाया जाता है। इम्प्योरिटी और डोपेंट एलिमेंट आर एडेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर सो द इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन, ठीक है। ताकि क्या हो, जो इसका कंडक्शन हो उसका क्या हो, वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं हम, पेंटावेलेंट को क्या करते हैं हम इसमें मिलाते हैं, तो उसका जो डोपेंट हो गया वो क्या हो गया दोस्तों, पेंटावेलेंट एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये एन टाइप हो गया। इसके बाद बात करते हैं पी टाइप में।
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज डिस्क्राइब एज द टाइप ऑफ, ये भी इंस्ट्रक्टिव टाइप ड्रॉप विद ट्राईवैलेंट। ठीक, कैसा कैसा होता है दोस्तों, इसके अंदर ट्राईवैलेंट होता है। अब ट्राईवैलेंट क्या होता है, हैविंग द वैलेंसी 3, जिन ऐसे एलिमेंट मिलाया जाता है जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, जैसे इम्प्योरिटी और डोपेंट एलिमेंट आर एडेड टू पी टाइप सेमी इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, देखिए क्या होता है एन टाइप में, क्या होता है जो कंडक्टिविटी किससे होता है दोस्तों, ये किससे होता है, ये जो होता है ये किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जहां पी टाइप में जो कंडक्टिविटी होती है वो किससे होती है, होल से होती है। किससे होती है, होल से। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन और होल का क्या मतलब केस होता है। ठीक है, आगे चल के तो आप याद रखिए। ठीक है, एन टाइप में जो कंडक्शन किसका होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का होगा, और पी टाइप में किसका होगा, होल का होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या आता है दोस्तों, पीएन जंक्शन डायोड। क्या आता है, पीएन जंक्शन डायोड। आप अगर जो एग्जाम में देने के लिए गए होगे दोस्तों, तो आपसे पूछा होगा डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछा गया होगा अगर जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में देने गए होगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों जनरली डायोड क्या होता है, डायोड एन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वन डायरेक्शन। ठीक है, एक डायोड क्या है दोस्तों, एक तरीके से एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसके अंदर जो करंट है वो क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, हमारा फ्लो करता है। उसे क्या बोलते हैं, हम डायोड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है। ठीक है, ए पीएन जंक्शन डायोड इज अ बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड एक क्या, एक बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, वो सर्किट के अंदर कंट्रोल करता है। इट हैज अ पॉजिटिव पी साइड एंड नेगेटिव एन साइड होता है, बाय क्रिएटिंग एडिंग इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर। ठीक है, और कब होता है क्रिएट, जब उसके अंदर क्या करते हैं, हम कोई इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तब। ठीक है, अगर जो आता है दोस्तों डिफाइंड डिफाइंड पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो ए पीएन जंक्शन इज अ इंटरफेरेंस। क्या होता है, इंटरफेरेंस और बाउंड्री होते हैं बिटवीन टू सेमीकंडक्टर। दो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है टाइप, नेमली पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि देखो दोस्तों, अगर जो मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ रख दूं और एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे रख दूं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक जो बनेगा, ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया, ये क्या क्या बन जाएगा दोस्तों, ये पीएन जंक्शन क्या होगा हमारा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतनी इजिली। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पी जो हम क्या करते हैं इसके अंदर, अगर जो डेफिनेशन लिखना है तो इस तरीके से बाउंड्री होता है बिटवीन टू सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक नेमली पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से होता है। इधर पी टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज होता है क्या होता है, होल्स होते हैं। ठीक है, और एन टाइप पे जो मेजोरिटी चार्ज होते हैं क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक तरीके से सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये पी टाइप यहाँ पे, एन टाइप यहाँ पे है। अभी दोस्तों डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से ये क्रिएट होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, मतलब किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या सेमीकंडक्टर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में देखते हैं। क्या बोला गया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड टुवर्ड द पी साइड। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा किधर से, एन साइड से पी साइड पे। जनरेशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वोल्टेज। ठीक है, और जब जब जंक्शन की तरफ होगा, ठीक है, और जब होगा जब क्या करेंगे, हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेट इन द 3 डिफरेंट मोड। देखो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है दोस्तों, वो 3 डिफरेंट मोड में क्या होता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, वो क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, और क्या है, एक ब्रेक डाउन, जिसको हम जीरो वाइज के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, जो इसके ऑपरेशन की मोड है, फॉरवर्ड वाइज में कैसे काम करेगा, रिवर्स वाइज में कैसे काम करेगा, ब्रेक डाउन में किस तरीके से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या करता है, जो हमारा पीएन जंक्शन है, इसको देखिए, इसके अंदर जो पी के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज है क्या है, होल्स है। ठीक है, और जो हमारा एन टाइप है उसके अंदर मेजोरिटी चार्जेस क्या है, क्या है दोस्तों, इसे इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब हम क्या करते हैं, यही दोनों सेमीकंडक्टर को किसी एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, ये होल उठ के क्या आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आता है, और होल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट होता है। और इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे इसी मूवमेंट के कारण क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरीके से ये हमारा पीएन जंक्शन ऑपरेट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब हमारे पास आता है, क्या आता है दोस्तों, जो आपका एग्जाम के अंदर आता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब देखिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक में जो एक्स एक्सिस, ये जो है दोस्तों क्या हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये जो है क्या हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको वाई डैश, इसको एक्स डैश के नाम से जान लो। अब देखो दोस्तों, जो एक्स एक्सिस पे होता है वहां पे क्या होता है, वी। वी क्या है, वी से क्या होगा यहाँ पे, वोल्टेज। क्या हो गया यहाँ पे, वोल्टेज। यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वोल्टेज होगा। और यहाँ पे ए से क्या होगा दोस्तों, करंट। आई सॉरी, आई से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर जो मैं आपको ग्राफ को सही से समझाऊं, तो देखिए ये जीरो है, क्या है ये, जीरो। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ।
क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, वोल्टेज में बढ़ाता जा रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन करंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। वोल्टेज में बढ़ाता जा रहा हूँ, करंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। वोल्टेज में बढ़ाता जा रहा हूँ, करंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। लेकिन देखो एक टाइम आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि मैं वोल्टेज तो बढ़ाना रोक देता हूँ, लेकिन करंट क्या होता है, अपने आप एक्सीड कर जाता है। करंट क्या होता है, अपने आप एक्सीड मतलब ऊपर भाग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, ये इधर साइड में जा रहा है, इधर साइड। अब एक टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि मैं वोल्टेज कितना भी बढ़ा लूँ और ये क्या होगा, नीचे की साइड में ये आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, ब्रेक डाउन के नाम से हम जानेंगे आगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैं दोस्तों आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज अ कर्व, ठीक है, बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। देखो क्या किसके बीच में कर्व होता है दोस्तों, वोल्टेज वोल्टेज एंड करंट के बीच में क्या होता है, एक कर्व होता है, ठीक है। द सर्किट, ठीक है। वोल्टेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, वोल्टेज को देखो दोस्तों एक्स एक्सिस पे लिया गया, एंड वाइल द करंट टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द कर्व वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर द थ्री रीजन, तीन रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विच द डायोड वर्क, जिससे क्या करता है, डायोड वर्क करता है। एंड जीरो वाइज, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज अ जीरो बाइस कंडीशन, जब पीएन जंक्शन डायोड जो है अगर जो जीरो बाइस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज, उस पर क्या करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस मीन्स दैट द पोटेंशियल वेरियर एट द जंक्शन डज नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर जो होगा क्या करेगा, करंट फ्लो करने नहीं देगा। अब देखिए पोटेंशियल बैरियर होगा क्या, समझिए दोस्तों, ये क्या है, हमारे पास पी टाइप है, और ये क्या है दोस्तों, मान लो ये हमारे पास एन टाइप है, क्या है, एन टाइप। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन उठेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली होगा तो होल है, क्या आ जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक तरीके से इन दोनों के बीच में बैरियर बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, यहाँ जो जो क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करा हमने, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज ही अप्लाई नहीं करा। तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर जाएगा ही नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, होल्ड क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये कब है, जब जीरो बाइस का कंडीशन होता है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइस, जब किसके अंदर है दोस्तों, फॉरवर्ड बाइस के अंदर है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, P टाइप कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड वाइल द N टाइप कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यानी कि जो हमारा पी टाइप होगा दोस्तों, उसको किससे कनेक्ट कर देंगे हम, इसे, जो ये देखिए ये पी टाइप है, ये एन टाइप है सेमीकंडक्टर, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, और इसको किससे कनेक्ट कर देंगे हम, नेगेटिव से, इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोला, टर्मिनल एक्सटर्नल वोल्टेज, तो एक्सटर्नल वोल्टेज के, व्हेन द डायोड अरेंज इन दिस मैनर, जब हम अरेंज करते हैं, द रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, यानी कि जो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है दोस्तों, वो क्या होता है, उसको रिडक्शन यानी कि कम होने लग जाता है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर, द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज, जैसे पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा एंड देयर इज अ करंट फ्लो, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो फॉरवर्ड वाइज के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या करते हैं हम, उसके अंदर डिक्रीज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द डायोड इज अ फॉरवर्ड वाइज द करंट इंक्रीज स्लोली, देखो जब डायोड क्या होगा दोस्तों, फॉरवर्ड वाइज में होगा, तो करंट कैसे इंक्रीज करेगा, स्लोली इंक्रीज करेगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड द कर्व ऑब्टेन इन द नॉन लीनियर, ठीक है, कर्व कैसा होगा दोस्तों, नॉन लीनियर। क्या हो रहा है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, करंट बढ़ ही नहीं रहा है। क्या बोल रहा है, नॉन लीनियर। एंड क्या बोला है यहाँ पे, एज द अप्लाइड वोल्टेज टू द डायोड, जैसे कि हम अप्लाइड करेंगे, ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, जैसे पोटेंशियल बैरियर को हम क्या करेंगे, ओवरकम, बाहर निकल जाएंगे उससे। वंस द डायोड ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, जैसे ही बाहर आता है पोटेंशियल बैरियर से डायोड, द डायोड बिहेव नॉर्मली, डायोड कैसे बिहेव करेगा दोस्तों, नॉर्मली। एंड द कर्व राइज शार्पली, और कर्व कैसा होता है दोस्तों, राइज कर लेता है शार्पली, यानी कि देखो आपने देखा होगा इस तरीके से चला जाता है, ठीक है। एंड द एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीज एंड द कर्व ऑब्टेन अ लीनियर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक्सटर्नल वोल्टेज जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो करंट भी क्या करेगा, डायोड के अंदर इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहां से क्या होगा, लीनियर हो जाता है जैसे जब इंक्रीज करता है तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज अ नेगेटिव वाइस के अंदर, यानी कि नेगेटिव वाइस के अंदर है दोस्तों, ठीक है, यानी कि रिवर्स वाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन, द पी टाइप इज अ कनेक्ट टू द नेगेटिव, पी टाइप को किससे कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से, वाइल द एन टाइप इज अ कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन और जो एन टाइप होगा उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाइस। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, ये मान लो हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है, ये पी और ये हो गया एन।
और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, और इसको किससे कर दिया दोस्तों, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया टर्मिनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बोलते हैं इसके, दिस रिजल्ट एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे घटने की जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो इन द बिगिनिंग एज द माइनॉरिटी कैरियर आर प्रेजेंट इन द जंक्शन, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, रिवर्स करंट क्या होगा इसके अंदर फ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज है, अब देखिए पी टाइप में सबसे ज्यादा क्या है, होल है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, होल होगा, और माइनॉरिटी क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर जो एन टाइप में बात करें तो एन टाइप पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, करंट जो भी प्रेजेंट होगा इन द जंक्शन, ठीक है, वो फ्लो करेगा। when the applied voltage is increase, जब हम अप्लाइड वोल्टेज को क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज द माइनॉरिटी चार्ज विल द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। और माइनॉरिटी चार्ज क्या होता है, जो भी इसके अंदर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, विच इफेक्ट, जो इफेक्ट क्या करता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर पे इफेक्ट करेगा। एंड दिस इज द स्टेज दैट द डायोड ब्रेक डाउन, और स्टेज क्या होगा, डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, और दिस में भी डिस्ट्रॉय द डायोड, और ये क्या हो सकता है दोस्तों, एक तरीके से डिस्ट्रॉय का भी कंडीशन आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर जो मैं यहाँ पे यही यही बता रहा हूँ दोस्तों कि देखिए ये जो होता है ग्राफ, ये इस तरीके से आप ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, अब एक टाइम पे आएगा कि कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये इस तरीके, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन के कंडीशन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो आता है दोस्तों, ये क्या आता है हमारा, एविलांस ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। एविलांस ब्रेकडाउन यही दोस्तों बता रहा है, देखिए जैसे जीनर डायोड है, जीनर डायोड में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे करंट, ये तो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में जा रहा है, अब ये रिवर्स वाइज कंडीशन में हमने क्या करा, हमने करंट को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे तो ब्रेक डाउन तो हो गया इसका जीनर डायोड का, लेकिन फिर भी करंट, फिर भी हम क्या वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो जो ब्रेक डाउन होगा उसको क्या बोले, एविलांस ब्रेक डाउन के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। अब एविलांस ब्रेक डाउन अकर व्हेन अ हाई रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड, जब हाई रिवर्स मतलब बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा, as the increase the applied reserve voltage, the क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जंक्शन के चारों साइड क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा एट द जंक्शन, एंड फ्रीली इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूव, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा विद हाई वेलोसिटी, ठीक है, अक्रॉस द जंक्शन एंड कोलाइड विद द ईच अदर एटम, thus द क्रिएटिंग द मोर फ्री electron. This result in the rapid increase in the net current, but there is a breakdown occur in a zener diode, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा दोस्तों, जीनर डायोड के अंदर होगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए अगर तो रिवर्स बायस के कंडीशन में मान लो ये पी जंक्शन है और ये क्या हमारा एन जंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, अगर जो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अप्लाइड वोल्टेज क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर क्या अगर इफेक्ट डालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेंगे, ठीक है। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम ब्रेक डाउन के कंडीशन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अ ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल, ट्रांजिस्टर के पास कितना टर्मिनल होता है, तीन टर्मिनल होता है, ठीक है। थ्री लेयर होता है एंड द टू जंक्शन होता है, दो जंक्शन होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज इन अ डिजिट स्विच, कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, डिजिटल स्विच में, एम्पलीफायर इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। दो टाइप के बाइपोलर होते हैं, एक देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। अब देखिए इसको डीपली देखते हैं होता क्या है। देखिए ये हमारे पास क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखिए तीन से टर्मिनल है, एक दो तीन। देखिए सी से क्या होता है, सी से कलेक्टर बोलते हैं इसे, ठीक है, कलेक्टर। ई से क्या बोलता है दोस्तों, एमीटर के नाम से हम इसको जानते हैं। और बी से क्या होता है दोस्तों, बेस, ठीक है, बेस के नाम से जानते हैं। ये एनपीएन है, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो कलेक्टर और एमीटर होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और बेस जो होता है वो क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसके अंदर जो एमीटर होता है दोस्तों, कलेक्टर होता है, वो क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। और बेस क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, एरो। एनपीएन में क्या होता है, कलेक्टर से करंट एमीटर की तरफ आती है, ठीक है। यहाँ से एमीटर से क्या आते हैं, कलेक्टर की तरफ आती है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ये ध्यान रखें एरो का। चलिए आगे देखते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज अ वन इन विच टू लेयर, क्या होता है, दो लेयर होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मटेरियल आर प्रेजेंट बाय द थिन लेयर, एक थिन लेयर प्रेजेंट होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का यानी कि कहने का मतलब ये तीन तीन सेमीकंडक्टर है, ये एन है, ये पी है और ये एन है, तीनों ऐसे मटेरियल, ठीक है, मटेरियल। इन द केस ऑफ एनपीएन, ठीक है, क्या बोला है, ट्रांजिस्टर द एमीटर एंड कलेक्टर आर एन टाइप, जो एमीटर और कलेक्टर होता है वो किसका होता है, एन टाइप होता है, वाइल द बेस इज अ बीटा, ठीक है, बताया था। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है,
करंट डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, कलेक्टर रीजन टू एमिटर रीजन। करंट कहाँ से निकलता है, कलेक्ट, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फिगर के अंदर, करंट कहाँ कलेक्टर से निकल रहा है और किधर की साइड जा रहा है, एमिटर के साइड में ये जा रहा है, ठीक है। कलेक्टर से निकला और एमिटर के साइड में ये आया। मेजोरिटी चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, और स्विचिंग स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिन बच्चों ने 12th पास करा है फिजिक्स से उनको पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। क्या है दोस्तों, स्विचिंग टाइम क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें स्विचिंग मतलब इसको स्विच करने ऑफ ऑन करने का टाइम क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर इज अ वन विद द टू लेयर, ठीक है, दो लेयर से मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल सेपरेटेड बाय थिन लेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये भी इस तरीके से है, ये पी है, ये पी है, और ये क्या है, एन है, एन मटेरियल, ठीक है, इस सेपरेट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल इन द केस ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों, द एमिटर एंड कलेक्टर। एमिटर और कलेक्टर आर द पी टाइप। एमिटर और कलेक्टर किसका बना होता है, पी टाइप का, वाइल द बेस इज एन टाइप। बेस किसका होता है, एन टाइप का। अब देखिए इसका करंट का डायरेक्शन क्या होता है, एमिटर रीजन टू कलेक्टर रीजन, ठीक है। उधर क्या था, कलेक्टर से एमिटर, इधर क्या, एमिटर से कलेक्टर की तरफ, ठीक है। मेजोरिटी चार्ज क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन था, इसमें क्या है दोस्तों, होल है। स्विचिंग स्पीड मतलब उसमें हाई था, इसमें क्या है दोस्तों, लो है, ठीक है। लो ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ठीक है। स्विचिंग टाइम क्या होता है दोस्तों, उसमें स्मॉल था, इसमें क्या है, लार्ज होता है, ठीक है। तो ये एनपीएन पीएनपी का क्या होता है, एक तरीके से उल्टा है, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, ठीक है। आई होप आप अपने एग्जाम में अच्छे कर रहे होंगे, ठीक है। अगर जो आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मैं आपका डाउट को समाधान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर जो आपको कोई और दिक्कत है दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पे मैं आपकी जो भी हेल्प हो सकता है दोस्तों वो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। तब तक अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करना।